नमस्कार। आजकल हाल फिलहाल में मैंने एक वीडियो देखी है, तो उस वीडियो में जो बच्चों के प्रति जो बताया गया है, बहुत ही अच्छा लगा देख के और सबको देखनी भी चाहिए और बच्चों को वैसे संस्कार हमें देना भी चाहिए। बट क्या उसमें सिर्फ बच्चों की ही गलती है या सिर्फ हमारे नए जनरेशन बदल रहे हैं या हमारे पेरेंट्स भी बदल रहे हैं? इस बात को भी ध्यान रखना है, क्योंकि जैसा उन्होंने भी कहा और आज भी मैं भी कह रही हूँ कि पहले के अपेक्षा जो 70-75 साल पहले के अपेक्षा आज के बच्चे काफ़ी टैलेंटेड, बहुत ही और समझदार भी है और संस्कारी भी हो गया है। क्योंकि 70-75 साल पहले जो एजुकेशन था तो वो नया नया आया था, जिसमें सास बहू में भी काफ़ी खटपट हुआ करती थी, जो अब उतनी नहीं हो रही है। क्योंकि उस टाइम सास भी उतनी पढ़ी लिखी नहीं हुआ करती थी और बहू आई थी पढ़ी लिखी, तो दोनों में सामंजस्य बिठाना बहुत ही मुश्किल हो रहा था। बट आजकल सास बहुएं भी अगर देखा जाए तो अपनी बहन और सहेली के जैसे रहती हैं। जो सीरियलों में दिखाया जाता है ऐसा कुछ है नहीं, क्योंकि वो तो बस एक अफवाह फैलाया जा रहा है सीरियल में। दूसरी बात, बच्चों का भी तो वो 70-75 साल पहले जो नया नया एजुकेशन आया, पढ़ाई लिखाई किया, तो उनके पापा से उनकी बनती नहीं थी ज़्यादा, तो जिसकी वजह से दोनों में सामंजस्य नहीं बिठ पाता था। और वो पहले का जो संस्कार था, पहले जो हमारा पूर्वज का जो था कि मम्मी पापा को प्रणाम करना, ऐसा वैसा, तो जो हम देखते थे 70-75 साल पहले वाले जो आए थे, उन्होंने जो देखा अपने मम्मी पापा को, वो उन्होंने किया। अभी के जो जनरेशन है उस सब से बहुत ही बेहतर है, बहुत ही बेटर। आप गौर से देखिए, वो बच्चे पहले के जो 70-75 साल पहले, मैं बार बार 70-75 साल पहले इसलिए मैं कह रही हूँ कि हम अपने पापा चाचा उस सब से मैं रियलाइज़ करवाती हूँ या कंपेयर करती हूँ दोनों को, आज के डेट में और उस टाइम का। जैसे मैं सुना करती थी, कभी चाची कभी दादी, कभी मम्मी कभी दादी, तो उस तरीके से अभी मैं रियलाइज़ कर रही हूँ कि आज के बच्चे काफ़ी समझदार, संस्कारी, इंटेलिजेंट सभी हैं। अब उसमें ये जो संस्कार नहीं आ रहे हैं कि मम्मी पापा की बातें सुन के ऊंची आवाज़ में बात करना, तो ये सब कहाँ से आ रहा है? हम ही से तो आ रहा है। हम कितना उसको संस्कार दे रहे हैं? क्या ये सिर्फ बच्चों की ही प्रॉब्लम है? नहीं, गार्जियन भी कहीं कहीं ना कहीं उसमें इन्वॉल्व है। अब मैं रियलाइज आपसे करवाती हूँ, आप खुद आप जवाब दीजिए। जैसे कि आपके बच्चे कहते हैं 13-14 माने 12 साल से बच्चे में हार्मोनल जो चेंजिंग आती है, जिसकी वजह से लड़के और लड़कियां दोनों में ही बदलाव आते हैं। और रियली खुद को नहीं समझ पाता है हमारे शरीर में क्या हो रहा है, और वो किसी को बता नहीं पाता है। जिसमें मम्मी पापा को उससे प्यार से बात करनी है, उनसे पूछना है, या अगर नहीं वो बताता है तो आप खुद ही आप ये बताए, अरे ऐसा होता है, ऐसा ऐसा, क्या तुम्हें तो ऐसा नहीं हो रहा है? मम्मी को भी अपनी बेटी से भी ऐसे खुल के बात करनी चाहिए। तो आज के डेट में मैंने देखा माँ पापा भी तो उसको साथ नहीं दे रहे हैं। सिर्फ बच्चे की गलती नहीं है, बच्चे समझ नहीं पा रहे हैं ऐसी बात नहीं है, बच्चे समझते हैं, बट माँ बाप को उन्हें समझना नहीं चाहते हैं, उन्हें टाइम नहीं देना चाहते हैं। अब मैं बताऊँ, 12 साल की अगर बेटी है और 12 साल का 12-13 साल का अगर आपका लड़का है, तो आपकी एज क्या हो गई? 20 साल पीछे ले जाइए, 20-25 साल पीछे ले जाइए, 32-35-37, यही एज है। और यही एज होता है हमें बच्चों की फ्यूचर बनाने के लिए, हम बिजनेस जॉब में काफ़ी भरपूर माने तन मन धन से हम डूबे होते हैं। अब हम जॉब से आते हैं, थके होते हैं, बच्चे अगर हमसे कुछ कहना चाहते हैं, हम बच्चे की बात सुनते नहीं हैं, बच्चे को बोलते हैं हम जॉब से वहाँ, यार बहुत टेंशन है मुझे ऑफिस की, ये बात बोल के हम उसे साइड कर देते हैं। अब वो क्या बताना चाहता था, क्या उसकी प्रॉब्लम है, हम सुनते ही नहीं हैं। फिर वो किससे बताए? फिर वो अपने ही जैसे अपने ही उम्र के दोस्तों से वो शेयर करता है, और वो क्या बताएगा? जैसा वो वैसा वो, सेम सेम दोनों का हो जाता है, जिसकी वजह से वो समझ नहीं पाता। मम्मी भी वही हाल है। और दूसरी और सबसे जो अहम बात है कि आजकल बच्चों की फ्यूचर बनाने के लिए हम लोग इतने बिजी हैं, इतने भाग रहे हैं, इतने भाग रहे हैं कि हम यही नहीं देख रहे हैं कि बच्चे हमारे कितने पीछे छूट गए हैं। बच्चे पीछे छूट रहे हैं। हम हस्बैंड कहीं और है, वाइफ कहीं और है, और बच्चे को सर्वेंट के सहारे आप छोड़ देते हैं। जो संस्कार आप दे सकते हैं वो सर्वेंट नहीं दे सकता। आप दूसरी चौथी पढ़े हुए जो सर्वेंट होता है उसके सहारे आप बच्चों को छोड़ देते हैं, तो बच्चे को तो वही संस्कार वो देंगे ना।
जो उनको समझ में आया, उनके साथ बच्चे बड़े हो रहे हैं। बच्चे ये समझ रहे हैं कि पापा मम्मी हमें पैसे दे रहे हैं, यानी कि पैसे से ही पढ़ाई हो रही है। बच्चे को बड़े बड़े स्कूल में डाल देने से, और टीचर को हम एडवाइस करें कि आप उसको अच्छे संस्कार दीजिए, टीचर क्या अच्छे संस्कार देंगे? 6 घंटा स्कूल में होता है, 5 इतने विषय होते हैं, आधे आधे 40-40 मिनट का एक सब्जेक्ट का पढ़ाई है। तो उसमें अगर आधा 1 घंटा अगर एक्स्ट्रा देने लगे कि चलो बच्चों को अच्छा संस्कार दिया जाए, तो क्या आधे 1 घंटे से बच्चे बदल जाएंगे? नहीं। अगर 100 में कहा जाए तो 40% स्कूल का है, 40% हमारे फैमिली, हमारे मम्मी पापा को जो देखते हैं वही करते हैं। 20% में 10% तो आपका माहौल है घर के अगल बगल, और 10% उसके दोस्त भी लेके चले जाते हैं। 40% अगर आप टाइम दे रहे हैं तो 40% स्कूल में जा रहा है, 20% को आप माइनस करके चलिए। अब मम्मी पापा कहीं और है और वो कहीं और है, फ़ोन पे भी बात होती है तो नोकझोंक ही होती है, तो उसे तो लग रहा है कि यही फैमिली है, यही तरीके से दुनिया चलती है। बच्चे को अपना स्टेटस ऊपर करने के चक्कर में इतना प्रॉपर्टी आप उसका बना रहे हो, अच्छी स्कूल में डाल दिए, अपने दोस्तों और ऑफिस में बघारने के लिए, अपना वर्चस्व बढ़ाने के लिए, स्टेटस ऊपर करने के लिए हम अपने बच्चों को कनाडा भेज रहे हैं, यूएस भेज रहे हैं, यूके भेज रहे हैं। या आप बच्चे का फ्यूचर नहीं बना रहे हैं, आप अपना स्टेटस बस बढ़ा रहे हैं। कल को वो बच्चे वापस लौट के नहीं आते हैं, आपकी खबर नहीं लेते हैं, आप फ़ोन करते हैं तो वो भी अपने, जैसे आपने उसे खैरात दिया, सर्वेंट के सहारे छोड़ दिया, वो भी आपके बच्चे वहाँ से पैसे भेज देते हैं मंथली, बोलते हैं पापा नौकर रख लीजिए। तो इसमें कौन सा बुरा हो रहा है? बच्चे की ही पूरी गलती हम नहीं कह सकते, हमारे पेरेंट्स भी हैं। हम जब ऑफिस से आते हैं, ऑफिस से आने के बाद में बेड पे लेट जाते हैं, चलो सर्वेंट खाना बना के उसको खिलाएंगे, आपके लिए भी चाय देंगे। बच्चे से आप बात नहीं करते हैं। चलो सोशल मीडिया में इतने गुम है, किसी को न्यूज पसंद है तो किसी को रील पसंद है, किसी को इंस्टाग्राम, किसी को फेसबुक। और उस चक्कर में मैंने खुद रियलाइज़ किया है कि अगर एक बार अब रील शुरू कीजिए, ऐसे आगे आगे करते जाइए, वो ख़त्म ही नहीं होता। आधे 1 घंटा 2 घंटा कैसे ख़त्म हो जाता है पता ही नहीं चलता है। तो सिर्फ हमारे बच्चों की गलती नहीं है, हमें अपने बच्चों को टाइम देना होगा। अकल देने से अच्छा है नकल, क्योंकि अकल से ज़्यादा काम करता है नकल। बच्चे हमारे वही करेंगे जो हम करेंगे। और ये बच्चों को प्रणाम करके जाना, बच्चे को ऊंची आवाज़ में बात नहीं करना, सबसे पहली बात तो आप खुद जैसा करेंगे बच्चे वही करेंगे। एक पोस्ट मैंने बड़ा अच्छा पढ़ा था कि एक मेट्रो में एक बच्चा था जो बुक पढ़ रहा था, उनके सामने एक बुजुर्ग थे। उन्होंने बोला कि अरे मैडम आश्चर्य की बात है, आपके बच्चे बुक पढ़ रहे हैं, जबकि आज के बच्चे तो सारे मोबाइल लेके अपना गेम चलाते रहते हैं। तो बोला नहीं, आज के बच्चे हमारे कोई गलत नहीं है। मानी जो मैडम थी उन्होंने जवाब दिया था कि बच्चे तो वही करते हैं जो हम करते हैं। तो मैं यही कहना चाहूँगी सारे पेरेंट्स से कि वो वीडियो बहुत ही अच्छा है, और सभी बच्चों को अपने माता पिता के आदर करनी चाहिए, और मम्मी पापा को भी थोड़ा ध्यान देनी चाहिए। अगर जो वर्किंग मम्मी नहीं है तो वो अपने बच्चों को, वो चाउमीन खा लो और गली के बाहर बैठ के अपना गप्पे मारना, ये पता नहीं इधर से उधर बातें, जो भी पंचायत क्या करती रहती है समझ में नहीं आता, तो वो भी थोड़ा छोड़ दीजिए। चलो कीर्तन में चले जाते हैं, ये चले जाते हैं, अरे भक्ति वो नहीं है, कर्म ही पूजा है। कहते हैं मन न रंगाए रंगाए जोगी कपड़ा, दढ़िया बढ़ा के जोगी भय गेल बकरा। ये गले में कंठी तिलक ये लेके और लाल सिंदूर वगैरह वगैरह लगा के पूजा नहीं होता है। जिसको आपने जन्म दिया है ना, उसे अच्छा आप संस्कार दीजिए, उच्च शिक्षा के साथ साथ उच्च संस्कार भी दीजिए, तब जाके आपका जो आपने जो जन्म दिया है उसको, वो आपका कर्तव्य सार्थक होगा। रिश्ता दो ही है जहाँ तक अपना मेरा ख्याल है, जिसने आपको जन्म दिया, जिसको आपने जन्म दिया। अगर इस दोनों रिश्ता को आपने सही से निभा लिया तो आपको इससे बड़ा पूजा कोई नहीं है। अगर मेरी बात समझ में आए तो फॉलो कीजिए, और थैंक यू इसके लिए। और जो भी आपके विचार हो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा मेरा वीडियो कैसा लगा, और ये वीडियो आप अपने दोस्तों से शेयर कीजिए अगर अच्छा लगा हो तो। और अगर कुछ मेरे में त्रुटि रह गई हो तो वो भी आप मुझे सजेस्ट कीजिए कि मुझे कहाँ सुधार करनी चाहिए, और पेरेंट्स को और क्या क्या करनी चाहिए। सिर्फ बच्चों को हमें नहीं सुधारना, पहले पेरेंट्स सुधर जाए तो बच्चे खुद सुधर जाएंगे। बच्चे वही करेंगे जो हम करेंगे, अकल नहीं नकल करते हैं बच्चे। थैंक यू।